नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। टेक्निकल फंडा राय पे आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड। मैं आज मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है राजकमल राय और मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो अहमदाबाद में मैं जॉब करता हूँ एज ए टेक्नीशियन भी। और फिटर ट्रेड का था मेरा एक्चुअली क्वालिफिकेशन है फिटर ट्रेड एंड CTTC जो होता है सेंट्रल टूल रूम ट्रेनिंग सेंटर, जो 1 ईयर का कोर्स होता है फ्रेंड, भुवनेश्वर पे उड़ीसा का। और उसके साथ साथ फ्रेंड डिप्लोमा मैकेनिकल 2 इयर्स। तो उसके बाद मेरा यहाँ पे फाइनल जॉब हो गया फ्रेंड्स। तो एक्चुअली फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन देना चाहता था क्योंकि आप लोग शायद मन में डाउट होगा कि कौन है भाई, तो इसीलिए मैंने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया। तो फ्रेंड्स आज हम एक क्लास शुरू करेंगे। एक्चुअली हमारा पिछले वाला क्लास जो चल रहा था वो था फंडामेंट। ऑलरेडी हमारा लिमिट फिट एंड टॉलरेंस के अंदर चल रहा था, जो लिमिट क्या है फिट क्या है। तो ऑलरेडी लिमिट ही चल रहा था, हमारा जो लिमिटेशन है वो चल रहा था कि कोई भी डायमेंशन में हम कैसे उसको लिमिट के अंदर उसको जॉब को प्रोडक्शन के लिए बनाए। ठीक है, तो लिमिट क्या होता है, जो एक्सट्रीम परमिसिबल साइज होता है फ्रेंड्स, जो हम बोलते हैं एक्सट्रीम परमिसिबल, एक्सट्रीम मतलब जो एक्स्ट्रा साइज हमको दिया जाता है उससे कम लिमिट बोलेंगे फ्रेंड्स। तो आज देखिए, आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स फंडामेंटल डेविएशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, फंडामेंटल डेविएशन। ठीक है, तो फंडामेंटल डेविएशन में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम। मतलब हमारे इंडियन में जो स्टैंडर्ड ये हम यूज़ करते हैं लिमिट फिट एंड टॉलरेंस के अंदर, उस इंडियन स्टैंडर्ड के सिस्टम के अंदर या तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं ना, लिमिट एंड फिट्स अगर कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 25 फंडामेंटल डेविएशंस है। ठीक है, 25 फंडामेंटल डेविएशन फ्रेंड। तो ये रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सिंबल, जो सिंबल रिप्रेजेंटेड करते हैं 25 फंडामेंटल डेविएशन, वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेटर। ठीक है, ये याद रखना फ्रेंड, लेटर। और फंडामेंटल टॉलरेंस करते हैं किससे, वो नंबर से करते हैं फ्रेंड। ठीक है, तो वो अलग बात है फ्रेंड, वो बाद में पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये 25 फंडामेंटल डेविएशन जो रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सिंबल, तो ये हमारा क्या है, फंडामेंटल डेविएशन जो कि लेटर सिंबल में रिप्रेजेंटेड करता है। तो देखिए कैपिटल लेटर्स फॉर होल, तो हमारा जो लेटर्स है फ्रेंड वो दो टाइप्स का होता है, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। तो हमको पता कैसे चलेगा, तो जो कैपिटल लेटर्स है वो होल के लिए वो करते हैं, होल और इनसाइड डायमीटर फ्रेंड्स, इनसाइड डायमेंशंस। मैंने बताया था होल क्या है और शाफ्ट क्या है। होल जो होता है वो इंटरनली जो भी होगा, जैसे वो होल सर्कुलर भी हो सकता है इंटरनल डायमेंशन, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है फ्रेंड, हेक्टागन हो सकता है, पेंटागन, मतलब एनी शेप हो सकता है फ्रेंड। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे होल, जो इनसाइड डायमेंशंस भी हम बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो देखिए ना एग्जांपल दिया, वो जो रिप्रेजेंटेड करता है वो क्या है, ए से लेके हमारा जेड तक होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ए से लेकर जेड तक होता है। और एक्सक्लूड देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा है आई एल ओ क्यू एंड डब्ल्यू। ये जो फ्रेंड पांच है, इसको उसने एक्सक्लूड किया, मतलब उसने निकाल दिया। ठीक है, उसको जो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ने उसको इंक्लूड नहीं किया। तो उसके बदले में क्या इंक्लूड किया ना, जेड एस, जेड ए, जेड बी, जेड सी, चार को इंक्लूड कर दिया। क्यों नहीं किया मैं एक बाद में बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि धीरे धीरे हम जा रहे हैं डीपली, तो बता देंगे पूरा इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक फिगर है फ्रेंड्स, फिगर ये मानिए ये होल है। ठीक है, आ, ये होल का एक कट सेक्शन है, मतलब मानिए यहाँ पे एक पाइप है, तो पाइप यहाँ से कट दिया हमने, कटिंग किया। तो ये इंटरनली हमारा डायमेंशन जो है, देखिए यहाँ पे लिखा है 25 जो है इंटरनल होल का डायमेंशन है, या तो बेसिक साइज है 25। हैश 7 क्या है उसका फंडामेंटल डेविएशन। तो हैश देखिए, हैच उसका फंडामेंटल डेविएशन का जो सिंबल लेटर है। ठीक है, तो हैच यहाँ पे कैपिटल लेटर, देखिए यहाँ पे हैच कैपिटल लेटर है, तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हैच जो है वो होल का है। अगर आपको ओनली ऐसा बता देगा कि 25 हैश 7, ये जो डायमेंशन है, या तो ये कौन सा
मतलब किसको समझाता है, ये होल को या हमारा शाफ्ट को। तो आप डायरेक्ट हेच को अगर देख सकते हो, हेच यहाँ पे कैपिटल है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आंसर होगा क्या, हमारा होल डायमेंशन सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, फॉर शाफ्ट द सेम 25 लेटर फॉर सिम्बल्स बट इन स्मॉल लेटर। देखिए यहाँ पे हमने अभी क्या पढ़ा ना, होल के लिए क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, बट शाफ्ट के लिए फ्रेंड यहाँ पे क्या होता है, वही सेम ही 25 लेटर ही हम सिंबल यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे क्या होता है फ्रेंड, स्मॉल लेटर हम यूज़ करते हैं फ्रेंड। ठीक है, और एनी शाफ्ट या तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, आउटसाइड डायमेंशंस। ये फ्रेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो एक है इनसाइड डायमेंशन और एक है आउटसाइड डायमेंशन। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो ड्राइंग है ये है हमारा एक शाफ्ट का ड्राइंग, मानी ये शाफ्ट चला गया, इसका 3D व्यू मान लीजिए, मैंने तो ऐसा, ये 3D व्यू है शाफ्ट का। ठीक है, तो ये शाफ्ट है। तो शाफ्ट का अगर इसमें हम डायमेंशन देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, 25E8 लिखा है, 25E8। ठीक है, तो ई जो है फ्रेंड यहाँ पे वो कैसे डिनोट किया, ई कौन से, तो यहाँ पे ई जो है, देखिए ई है ये स्मॉल लेटर पे यहाँ पे डिनोट है, तो इसलिए हमको पता चल गया कि ये शाफ्ट के लिए। ठीक है फ्रेंड, फिर आते हैं हम फ्रेंड फंडामेंटल टॉलरेंस पे। देखिए, तो फंडामेंटल टॉलरेंस क्या है, इन इंडियन सिस्टम, इन इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम देयर आर 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंसेस। टोटल हमारे जो इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम है उसमें कितना होगा, 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंसेस होगा, जो रिप्रेजेंटेट करेगा नंबर सिंबल से, नंबर से। मैंने बताया था जो होल और शाफ्ट दोनों अगर है तो दोनों को फंडामेंटल टॉलरेंस में क्या करते हैं ना, वहाँ पे होल के लिए बड़ा करते हैं, सॉरी हमारा जो फंडामेंटल डेविएशन है उसमें क्या लेटर सिंबल यूज़ होता है, और फंडामेंटल टॉलरेंस में हमारा नंबर सिंबल्स यूज़ होता है, बोथ होल एंड शाफ्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उन्हें कैसे डिनोटेड करता है ना, IT01, IT मतलब हमारा IT इंडियन टॉलरेंस। तो IT012, IT0, IT1, IT16। ठीक है, इतना हमारा दिया है, और इसको हम ऑल्सो क्या बोल सकते हैं, ग्रेड ऑफ टॉलरेंस और स्टैंडर्ड टॉलरेंस। ठीक है फ्रेंड, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड शाफ्ट फॉर पर्टिकुलर फिट। तो कुछ होल एंड शाफ्ट का कुछ कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। ठीक है, होल एंड शाफ्ट का जो स्टैंडर्ड फिट सिस्टम होता है उसमें हमने यहाँ पे होल एंड शाफ्ट का एक स्टैंडर्ड हमने लिया है। तो देखिए क्या है ना, होल बेसिस सिस्टम यहाँ पे मान लिया शाफ्ट बेसिस सिस्टम है। ठीक है, तो होल बेसिस एंड शाफ्ट बेसिस सिस्टम में पहले होल बेसिस सिस्टम पढ़ ले। तो होल बेसिस में क्या करते हैं, होल को कांस्टेंट रख देते हैं, इसको मानिए, ठीक, इनको कांस्टेंट करते हैं। शाफ्ट बेसिस सिस्टम शाफ्ट को कांस्टेंट रख देते हैं। कांस्टेंट मतलब क्या है, मानिए जब आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या तो प्रोडक्शन कर रहे हो, तो मैंने आपको होल बेसिस सिस्टम में करने के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या, होल को जो साइज है उसको हम स्टैंडर्ड मान लेंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, शाफ्ट में वेरिएशन लाएंगे। शाफ्ट को बड़ा करना है कि छोटा करना है होल के अंदर फिटिंग करने के लिए। ठीक है, अगर शाफ्ट बेसिस सिस्टम में आप काम कर रहे हो तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शाफ्ट को स्टैंडर्ड रख के होल को वेरिएशन रखना है। तो होल हमारा इंटरनली होता है, शाफ्ट हमारा एक्सटर्नली होता है। तो देखिए फ्रेंड, कोई भी काम अगर एक्सटर्नली हमको करना है तो वो आसान होता है, इंटरनली थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैक्सिमम हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे होल बेसिस सिस्टम को यूज़ करते हैं। तो होल बेसिस सिस्टम क्या है, देखिए, इन व्हिच बेसिक साइज ऑफ होल इज टेकन एज स्टैंडर्ड एंड द डायमीटर ऑफ शाफ्ट इज वेरिड टू गेट द डिजायर्ड फिट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो स्टैंडर्ड होता है शाफ्ट का डायमीटर वो हम वहाँ पे स्टैंडर्ड लेते हैं, और हम क्या करते हैं, शाफ्ट का डायमेंशन, सॉरी यहाँ पे होल का जो डायमेंशन है वो हम स्टैंडर्ड लेते हैं, और शाफ्ट का जो डायमेंशन उसको वेरी करते हैं, मतलब उसको मानो हल्का सा कम करना है कि हल्का सा ज़्यादा करना है, तो वो हम शाफ्ट को करते हैं। और इन होल बेस सिस्टम लोअर डेविएशन इज जीरो। देखिए लोअर डेविएशन और अपर डेविएशन का यूज़ होता है, मैं बता दूंगा अभी एक ड्राइंग पे। ठीक है, शाफ्ट बेस सिस्टम पे देख लेते हैं क्या है, इन हुईज बेसिक साइज ऑफ शाफ्ट इज टेकन एज स्टैंडर्ड एंड द डायमीटर ऑफ होल इज वेरिड टू गेट टू डिजायर्ड फिट। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम शाफ्ट बेस सिस्टम में क्या करता है, शाफ्ट का डायमेंशन या तो उसका जो
डायमेंशन है उसको हम स्टैंडर्ड रख देते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, होल को वेरी करते हैं। मतलब होल का डायमेंशन घटाते हैं या तो होल का डायमेंशन हल्का सा बढ़ाते हैं, तो उसको हमको जो फिट चाहिए, मानो क्लियरेंस फिट चाहिए तो या तो इंटरफेरेंस फिट चाहिए, वो फिट के अनुसार हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेंगे, ठीक। और इन शाफ्ट बेस सिस्टम अपर डेविएशन इज जीरो, याद रखिएगा। शाफ्ट बेसिस में अपर डेविएशन और होल बेस सिस्टम में लोअर डेविएशन। तो डेविएशन पे मैं बता दूंगा, आपको याद रह जाएगा क्यों शाफ्ट बेस सिस्टम में अपर डेविएशन जीरो होता है और क्यों होल बेसिक सिस्टम में हमारा लोअर डेविएशन जीरो होता है। फ्रेंड यहाँ पे एक नोट्स दिया है, देखिए इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया है, बोथ द सिस्टम्स आर इक्वली वैलिड। दीटा दो ये जो हमारा दो सिस्टम है, एक है होल बेस सिस्टम और एक है शाफ्ट बेस सिस्टम, दोनों हमारे इक्वली वैलिड तो है, पर हम क्या करते हैं इन जनरल, मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है ऑफ मशीन टूल्स में, तो वहाँ पे वो लोग क्या प्रिपेयर करते हैं ना, बेसिक ऑफ होल सिस्टम, मतलब होल को हम होल बेस सिस्टम को मैक्सिमम यूज़ करते हैं। मैंने अभी बताया ये दोनों में कंपैरिजन किया, तो दोनों में से होल बेस सिस्टम जो है फ्रेंड, ये होल बेस सिस्टम को मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। और तो देखिए यहाँ पे ड्राइंग है फ्रेंड, ये होल बेस सिस्टम देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये होल है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे माने एक होल है, उसको हमने कटिंग कर दिया। ये जो मार्क देख रहे हो इसका हैचिंग कहते हैं, हैचिंग लाइन, ठीक है, THING, इसको हम हैचिंग लाइन बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है। जो कटिंग किया सेक्शन, ये जो, ठीक है। तो ये फिट अलग में पढ़ाऊंगा, क्लियरेंस फिट क्या है, ट्रांजिशन क्या है, इंटरफेरेंस फिट क्या है, वो बाद में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए ये जो शाफ्ट है फ्रेंड, ये एक शाफ्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ये आया है शाफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे शाफ्ट को हम यूज़ तो कर रहे हैं शाफ्ट। तो देखिए ये शाफ्ट ऐसे ऐसे मतलब कॉर्ब सिस्टम क्यों दिया है, ये देखिए ये डायमेंशन यहाँ से लेके ऐसा, एक सेकेंड, देखिए यहाँ से लेकर ऐसे घुमा के ऐसे मतलब कॉर्ब जैसे हुआ है, क्यों है देखिए, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिट था। अगर आपको क्लियरेंस फिट चाहिए तो देखिए ये शाफ्ट का हमारा सेंटर लाइन है, ठीक है। और होल का हमारा ये जो लाइन देख रहे हो, जीरो लाइन देख रहे हो, ये जीरो लाइन को हम बोलेंगे यहाँ पे लोअर डेविएशन लाइन, ठीक है फ्रेंड। देखिए यहाँ पे ये जीरो लाइन है, तो जीरो लाइन से लेकर नीचे अगर आ रहा है सारा, जितना सारा है, ये सारे हमारा क्लियरेंस फिट है। और बीच में जो रहेगा ट्रांजिशन फिट, हल्का सा देखिए JS to N दिया, जस्ट हल्का सा, और ज़्यादा बढ़ाया जाए तो इंटरफेरेंस फिट, ठीक है। ट्रांजिशन फिट में ऐसा होता है फ्रेंड कि आपको ना क्लियरेंस फिट मिलेगा ना आपको इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई कुछ नहीं होगा, इसलिए वो ट्रांजिशन फिट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये शाफ्ट है टोटल फ्रेंड, यहाँ से यहाँ के इसका शाफ्ट का डायमीटर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, जो बड़ा वाला ये क्या इंटरफेरेंस फिट। पर धीरे 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 शाफ्ट का डायमीटर हम यहाँ पे घटा रहे हैं। तो होल बेस सिस्टम में क्या, होल को तो हमने कांस्टेंट रख दिया, देखिए ये होल है, तो होल को हम यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, वहाँ पे कोई मशीनिंग नहीं कर रहे। होल ये जो शाफ्ट है फ्रेंड यहाँ पे, इस शाफ्ट को देखिए हम यहाँ से इतना से पहले मतलब इसका टर्निंग करेंगे, मतलब जो उसका डायमेंशन को डिक्रीज करेंगे, या तो उसको इंक्रीज भी कर सकते, इंक्रीज तो नहीं कर सकते फ्रेंड, जो हमारा रॉ मटेरियल्स आता है उससे हम घटा भी सकते हैं, इंक्रीज तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ठीक है, हम मतलब मान लेते हैं कि मानो बढ़ाना घटाना कब है कि शाफ्ट को ना, जब हमारा बेसिक होल सिस्टम होगा, मतलब हमारा होल को कांस्टेंट रख के हम शाफ्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसी को हम डिज़ाइन से, उसका जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन के अनुसार हमें उसको बनाएंगे, ठीक है। और ये रहा हमारा बेसिक शाफ्ट सिस्टम और शाफ्ट बेस सिस्टम में देखिए वही सेम है। यहाँ पे शाफ्ट को कांस्टेंट रखा है फ्रेंड, देखिए ये शाफ्ट है, ये कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक उसका जो डायमीटर है ये कांस्टेंट है। अभी ये देखिए ये होल मैंने बोला था, ये कटिंग करके रखा है, ये हैचिंग लाइन है। और यहाँ पे ये इसने क्या किया, ये हमारा कॉर्ब लाइन जो है ये हमारा होल का है, ठीक है। तो होल को हमने क्या किया, होल को बढ़ाना है, होल को तो बढ़ा ही सकते हैं घटा सकते हैं ना, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट तो ये थोड़ा क्रिटिकल होता है, क्योंकि होल का जो उसको इंटरनली करना पड़ता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है इंटरनली कुछ टर्निंग करना, ठीक है। बट हम एक्सटर्नली कुछ करने के लिए तो बहुत सारे ऑपरेशन हो जाता है जल्दी से जल्दी, मतलब थोड़ा आसान होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैक्सिमम शाफ्ट बेसिस सिस्टम यूज़ ना करके हमको क्या करते हैं ना फ्रेंड, ये जो होल बेसिस सिस्टम है ये हमारा मोस्ट यूज़ होता है फ्रेंड, आप याद रखिएगा, ये हमारा मोस्ट यूजेबल है, ठीक है।
तो फ्रेंड्स थैंक्स मेरा वीडियो देखने के लिए। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि फ्रेंड्स लास्ट में, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दो कि मैं जब भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मैं चाहता हूँ कि फ्रेंड्स आप लोगों को कोई भी एग्जाम के लिए कोई परेशानी ना होना पड़े, और उसके साथ साथ मैं ऑब्जेक्टिव भी प्रिपेयर करूँगा फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। जितना सारा ऑब्जेक्टिव है, जितना सारा एग्जाम एग्जाम हुआ है, और जितना सारा टेक्निकल का है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और फ्रेंड्स मेरा इस चैनल पे टेक्निकल के साथ साथ मेरा साइंस का टॉपिक भी चल रहा है एज ए पैरेलली, ठीक है। तो साइंस का टॉपिक जो है वो आपका नॉन टेक्निकल में भी हो जाएगा और टेक्निकल की भी हो जाएगा। देखिए टेक्निकल में जो एग्ज़ाम होता है इसरो, डीआरडीओ, उसमें रेलवेज में या तो दिल्ली मेट्रो, कोई भी मेट्रो एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, तो उसमें क्या होता है साइंस का बहुत सारे प्रॉब्लमेटिक चैप्टर आता है, साइंस का बहुत सारे जनरल नॉलेज आता है। तो वो मैं उसको क्लियर करवाने के लिए मैंने ऑलरेडी साइंस का भी टॉपिक पैरेलली चल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक्स, लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।